साहब बैठने से पहले हमारे शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है लोगों को। तो आज आप क्या लाएंगे? अच्छा होना चाहिए। नहीं। ओके फिर ठीक है। अच्छा मिसरा है। हाँ ये थोड़ा सा है। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकी। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ। मुर्शद लगता है तेरी यादें थोड़ी वाटरप्रूफ है। वाह। अब आप बैठ सकती हैं। शो स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप कोई शेर नहीं सुनाएंगी। अब अगर शेर ना आता हो तो क्या करें? तो आपको जैसे चूहा हुआ एक सुना दे। अजीब सा आता है, सुना दे। बताओ अजीब सा शेर। ना इलाज है ना दवाई है, वाह। ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। और ये इश्क। कोरोना में आया था। मैं जरा शेर को थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा कि ना क्या है? ना इलाज है ना इलाज है ना ना दवाई दवाई है। ना इलाज है। जाहिर बात है जब इलाज नहीं है दवाई किस बात की होगी? जब इलाज नहीं है किसी चीज का तो दवाई किस बात की? ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरी टक्कर की बीमारी आई है। बीमारी आई। अब बीमारी तो हाँ, क्या कुछ नाम तो दिया होगा? नाम तो दिया। कोरोना के टाइम पे टिकटॉक पे बड़ा क्रिंजी माहौल था ना, तो कुछ भी। चलो अच्छी बात है। शहर कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा खुश रहती हूँ वैसे। तो कुछ कौन भी हो जाए। क्या इस्तेमाल कभी कर कभार रही लोग हैं? बोलते हैं बहुत ज्यादा खुश हो, क्या हुआ है? कुछ लोग पूछते होंगे खुश हो कुछ, हाँ। कुछ पिया हुआ तो नहीं है। मूड मेरा वैसे बहुत कम खराब होता है, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है मैं हंसती रहती हूँ। अगर कभी कुछ होता है तो लोगों को पता चल जाता है। खबर ऐसा है कि नामालूम अफराद, लंदन नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, इस तरह की बेहतरीन फिल्म्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी महविश हयात में। अच्छा फौज में जाने का शौक था आपको इनिशियली? क्यों, मतलब अच्छा किस फील्ड में जाती हैं? अगर फौज में जाती हैं टेक्निकल होती है, डॉक्टर बनती हैं, बॉर्डर पे जाती हैं, सिर्फ डीएचए में घर तक? अच्छा बाबा को हमेशा से शौक था, क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सारे फौज में ही हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने कहा कि ये भी जाएगी, इसको भी फौज में भेजेंगे, या तो आईटी पढ़ेगी या फिर इंजीनियर बनेगी, इस तरह का। उन्होंने कहा कि एक बस फौज में चली जाए, कुछ भी बन जाए वहाँ जाके, तो भेज दो वहाँ पे। तो जब एडमिशन नहीं कराया तो मैंने कहा मैं भी नहीं जा रही फिर। अच्छा आप माशाल्लाह कराची के इलाके गुलशन में रहते? हाँ। और बाबा के सारे दोस्त? एड्रेस भी बता दें। कराची के इलाके गुलशन में रहती है। गुलशन से बहुत बड़े बड़े लोग अदाकारी के मैदान में हैं। मैं भी गुलशन से माशाल्लाह से गुजरा हूँ। और तो ये बताइए कि लाहौर आई हैं, क्या फ़र्क लगता है दोनों शहरों में? अभी रास्ते में आते हुए ना अम्मी कहती हैं, मैं आगे बैठी हुई थी, पीछे से ना इधर हाथ मार के कहती है सुनो। मैंने कहा जी। कहती है ये काफ़ी बुझा शहर नहीं है? मैंने कहा क्यों? इतना साफ सुथरा है, ना कोई चोरी करने आ रहा है, ना कोई मोबाइल मांग रहा है, ना कोई गालियाँ दे रहा है, सड़कें भी सही हैं, बुझा तो लगेगा आपको। यही तो मिस करी थी। तो कहती है सड़कों पे कोई लाइटें ही नहीं है। मैंने कहा बारिश हो रही है ना? कहती है कराची के तो हर शहर पे कभी कहीं बन कबाब वाला खड़ा है, कहीं फ्राइज वाला खड़ा है, सड़क के बीच में खड़ा है भाई, सड़क के बीच में खड़ा है, फ्रूट्स बेच रहा है। तो मैंने कहा यही तो फर्क है, इतना साफ सुथरा है कराची। थोड़ा कराची वालों को ऐसा है कि जब तक हमारा मोबाइल चोरी को बदतमीजी ना कर ले हमसे, गाड़ी पे स्क्रैच ना मार दे, मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता किसी और शहर में। अच्छा आपको भी तो मोबाइल एक बार चोरी हुआ। कराची से आने वाले हर मेहमान से हम ये सवाल जरूर करते हैं, बड़ा मजा आता है भाई, आपका दर्द हमें एंजॉय करते हैं। तो मोबाइल चोरी हुआ, क्या किस्सा था? अरे बड़ी मजे की कहानी है, मुझे बताओ। ओके। मैं जा रही थी शूट पे, सुबह 6:30-7 बजे के टाइम था। तो मैं मुझे भूख लगी, मैंने कहा अम्मी कहीं रुक के नाश्ता ले लेते हैं। तो मैं एक कभी अकेले नहीं जाती हो तुम कहीं? अच्छी बात है ना, हर बार अम्मी है सीन के अंदर शामिल। मैं सिर्फ लड़कों को बता इधर भी रहा है हूँ, अम्मी कहीं बैठी हुई हैं। मैं देखने वाले जो लड़के हैं मैं उनसे बता रहा हूँ बेटा हाँ बिल्कुल मुश्किल है। दूर। अच्छा तो फिर हुआ ये कि हम शूट पे जा रहे हैं और गाड़ी रोकी एक रेस्टोरेंट पे। अम्मी ने कहा मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अंदर से। तो वो सेल्फी बना रही हूँ फुल स्नैप ना, कि स्नैप स्ट्रीक भेजूंगी सबको। स्नैप बन रही है भाई, ये फेसेस बन रहे हैं और ना नॉक होता है विंडो। मुझे लगा कोई लड़के छेड़ने आए, वो एक्चुअली 2 लड़के थे। हाँ। और काफ़ी अच्छे हुलिये में, कोई हेलमेट कोई नकाब वकाब कुछ अच्छे नहीं। घर के लड़के थे, अच्छे घर अच्छे तमीज़ वाले लग रहे थे ना। अब मैंने यूँ देखा, मैंने यूँ लुक कराई, क्या है मतलब पिक्चर बनानी? ओके यार ठीक है। मैंने कहा लाएं फ़ोन दें। कहते आप फ़ोन दें अपना। गन दिखाई, खुशफहमी, आप फोन करो तस्वीर खींचती है, अरे अपना दो। मैंने कहा फ़ोन दें, आप फ़ोन दें अपना। फ़ोन लिया, मैंने कहा ये ले फ़ोन। वो यूँ करे तो मैंने कहा जी बैग भी दे रही हूँ, ये ले बैग भी ले जाए। बैग भी ले गए, फ़ोन भी ले गए। अरे अम्मी आई कहती है कहाँ का एड्रेस पूछ रहे थे? मैंने कहा फ़ोन लेके गए हैं, कहते हैं भी कॉल करके एड्रेस जहन्नुम का पूछ रहे थे अम्मी। खैर ऐसा है कि आपकी ख्वाहिश थी गाना गाने की बचपन से, और आपको ये था कि यार मैं चाहती हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि मैं जब स्टेज पे पहुंचूं तो ऑडियंस शहर शहर के नारे लगा रही हो, ऐसा था ना? बड़ा सिंगर से भाई शहर शहर के नारे 1-2 हो जाएं।
बेटा बस बस बस, ये देखो शरारती हैं, सहर सहर के जहर जहर क्या। अच्छा सहर, वो तो मैं बुरा गाना गाऊँ तो जहर बनता है। अच्छा मेरे घर वाले बोलते हैं दो लाइनें, चुप 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 चुप। अच्छा ओके। दो लाइनें इन्होंने सहर सहर के 2 लाइनें सुना दें बस बस। अम्मी भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। आप लोग बताएं कौन सा? हाँ अम्मी देख लो गाना गा रही हूँ मैं। हाँ मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तो सहर 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 सहर। बस बस बस, सहर आप वाकई अच्छा गाती हैं, मैं मजाक की नहीं बात कर रहा। है। बहुत, मैं तो बोले ऐसे अम्मी मजाक को में ऑनर बोलता हूँ। हैं? अम्मी को बोले ऑनर। आंटी, आंटी कह सकता हूँ अम्मी को? हाँ मुझसे तो छोटी बड़ी बनता है होगी आप तो आंटी। आंटी सहर लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है। आप मेरे ख्याल से गाने की तरफ से रागिब करें, बहुत अच्छा करेंगी वहां पर ये, प्लीज। खुद चुप चुप के रात में गाने सुन रही होती है एंट्री। आंटी ये गलत बात है, आप चुप चुप के ना सुने। कौन से गाने सुन रहे हैं जो चुपना पड़ रहा है आपको? आप एक गेमर भी हैं, आप गेमिंग खेलती हैं, जी, पीसी गेमिंग में हैं या कंसोल गेमिंग में, किस किस्म के गेम्स? पीसी गेमिंग करती थी पहले, लेकिन अब आई एम मोर ऑन लाइक PS5, तो कंसोल गेमिंग करती आजकल कौन सा गेम चल रहा है? हूँ। आजकल GTA और डेस्टिनी। तो मतलब प्रोफेशनली खेलती हैं? नहीं नहीं, शौकिया खेलती हूँ। मतलब हमारा एक्चुअली गेमर्स ग्रुप है जो पहले GTA खेलते थे। हाँ, इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं इकलौती लड़की हूँ उसके अंदर जो इंडस्ट्री की लड़की है। वैसे 2 लड़कियां ऑल टुगेदर उसके अंदर, एंड ऑल वी डू इज जस्ट आई लाइक प्लेइंग FPS एंड RPG। तो बेसिकली शूटिंग गेम ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। फर्स्ट पर्सन शूटिंग और सार मार धाड़ के गेम। जब ये सारी- सन पे आने के सारी बाद नहीं- हुआ, ये पहले से करते नहीं नहीं, बचपन से शौक था। एक्चुअली लीड ऑफर होता है मुझे अक्सर, लेकिन मैं खुद अभी सेकंड लीड और थर्ड लीड करना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छी एक्ट्रेस बनूँ तो मैं लीड करूँ। मैं एम कॉल भी नहीं कि इसको लीड ले लो तो ये एक्ट्रेस बना दो। तो मुझे एक्टिंग करनी है अच्छी वाली, फिर मैं लीड पे आना चाहती हूँ ताकि मैं ड्रामा ना खराब। अच्छा ये मान रही तो अच्छी एक्ट्रेस नहीं होगी? नहीं, अच्छा ये है कि अगर अभी लीड ऑफर हो जाए मना कर दोगी? डिपेंड करता है किस चीज? कैसा कैरेक्टर है। अच्छा मैं कैरेक्टर है, अच्छी पैसा बहुत है, हुमायूं से खाला ऐसे तो कैरेक्टर नहीं है। मिलता, ज़्यादा बस रहने दें। हाँ ये तो है, पैसे लेकिन मिल रहा है। अब फर्ज तो करो कुछ चीज। डिपेंड करता है कि मेरे साथ एक्टर कौन है और डायरेक्टर कौन है। इतना महंगा नहीं देख रहे भाई हम लोग, ये नहीं होगा। इसी इतनी मुश्किल सवाल पूछती रहोगी, कौन देगा लीड कैरेक्टर? अब आपको आगे दिखाऊंगी मैं, रुक जाए। यहाँ लाना चाहूँ। अच्छा आप एनिमल लवर भी हैं मगर आप वेजिटेरियन भी नहीं हैं। नहीं, क्या मैं हो contradiction नहीं है? सकती because I love meat। आप ये बकरे को कितने प्यारे हो तुम, कितने मजे के होगे तुम। जिंदा इतने अच्छे लग रहे हो, कबाबों में तो पागल कर दोगे। तुम्हारे पट के तो ऐसे कबाब बनाऊंगी ना मैं, प्यारा। अच्छा अगर आपको वैसे इस चीज़ की कोई नॉलेज है कि किस तरह का, जैसे हमारे अब्बा मुझसे कहते थे ना बेटा गोश्त लेकर आना, ऐसा होता है, गोश्त को इस तरह देखते हैं दबा के, मुझे नहीं आता ये सब। मुझे भी नहीं आता। नहीं मुझे आता। इंदवाड़ा देखना आता है, लेकिन मैंने रिसेंटली चेक किया है वाटरमेलन कैसे चेक करते हैं। अच्छा वो वो ठक ठक वो आज तरबूज चेक करना आता है आपको? तरबूज चेक करना वो हमें बताएं प्लीज, ये सही तरबूज कैसे जब लिए टक जाते टक करते हैं तरबूज को, अगर पक्की आवाज आ रही है ना, लाइक हॉलो आवाज आ रही है, दैट मींस पका हुआ है। और अगर थोड़ी सी लाइक टक टक वाली आवाज आ हैं? रही भरी है हुई आवाज अगर आ रही है तो अच्छा है। तो टक टक वाली आवाज है वो कच्चा है, और ढुक ढुक वाली आवाज है वो पका है। ढुक ढुक पे पका हुआ है और टक टक पे कच्चा है, ठीक है। बचपन में जब वो खैर से पैदा हुई थी तो उस टाइम इसको ये था कि ये कब जाएगी घर से। 4 हाँ साल ये का होता है फर्क बड़े बच्चे को छोटे बच्चे से जेलसी होती 4 साल का फ़र्क है इन दोनों में। तो कहने लगी कि ये कितने दिनों के लिए आई है हमारे घर में। मैंने कहा कुछ दिनों के लिए आई है, चली जाएगी। तो इसने देखा 4-5 महीने गुजर गए, ये तो जा नहीं रही। आराम से उसको पलंग से नीचे फेंक के कहती है ये जाना चाहती है अपने घर। देखें पलंग से तो उतर गई है मैंने नीचे। उसको मुंह के बल गिरी वो। हाँ कह रही है ये जाना चाह रही है, तभी तो इसने अपने आप को फेंका है। तो और अब मैंने बताया कहा, भी नहीं अब मैंने बताया बाद में नहीं। जाके ये स्टोरी रिवील है। ये अब मुझे पता चला है साइकोलॉजिस्ट बनना क्यों चाह रही थी। ताकि आपको सही- अच्छा फेंक दिया अपना, छोटी बहन नीचे फेंक दी। वेरी गुड। कामरान अकबर के बारे में आपने कहा कि यार जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वो सड़ा सा मुंह बनाए बैठे हुए। हाँ हाँ सड़ियल, कैसा कैसा मुंह था? सड़ियल मुंह एक बार हो जाए जरा। मुझे दिख रहा है शक्लें बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ शक्लें बना रहे हैं। इंटरेस्टेड नहीं है एक बंदा मुझे फिर आपने इंटरेस्ट कैसे पैदा किया उनका? एक्चुअल में ना क्योंकि मेरा रेफरेंस था, हाँ पर्ची पर्ची, सनम ने बोला हुआ था महेश भाई को कि नहीं बहुत अच्छी लड़की रेफरेंस है। अच्छा लफ्ज है पर्ची की, इंग्लिश में पर्ची को हाँ, तो पर्ची। नहीं मजाक कर। तो ना फिर उसके बाद लाइक ऑडिशन मेरा हुआ तो मैं वहाँ क्लियर हो गई थी। एमडी वालों ने मुझे क्लियर कर दिया था, प्रोडक्शन जो हाउसेज होते हैं उन्होंने मुझे बोला आप क्लियर है, बट एक दफ़ा आपसे डायरेक्टर मिलना चाह रहे हैं। ठीक है। अब होता है ना प्रेशर होता है डायरेक्टर पे कि नहीं इन्होंने ही करना है। हाँ। हमारी तरफ से कास्टिंग फाइनलाइज है, बट अगर डायरेक्टर की अपनी कुछ ख्वाहिश हो, हो गई। हाँ तो वो उनका भी सही था। उससे पहले उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उन्हें तंग किया होगा और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। और सोप एक्चुअल में लंबे होते हैं। कुबरा ऐसा है कि
हॉरर स्टोरीज की बात करेंगे। ईद के दिन ऐसा खुशी का मौका और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात ना हो, बुरा लगता है। तो बहुत सारी हैं, आप इतनी सी उम्र में इतनी सारी दर्दनाक हॉरर स्टोरीज। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार जलजला आ रहा था कुछ, या किसी ने आपको बताया कि जलजला आ रहा है, वो क्या स्टोरी थी और कहाँ की है? वो संगे मरमर में हम स्वात में थे, स्वात में श्रीनगर में हम शूट कर रहे थे। सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, हम डरेंगे लोग जाने के लिए वहाँ पे। तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो मुझे मेरी दोस्त की क्लिक का एक मैसेज आया कि बड़ा जलजला आ रहा है, एंड आई एम लाइक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन द फोन, लाइक लिटरली स्क्रीमिंग ऑन द फोन, और बार बार मुझे कॉल की जा रही है, इसलिए मुझसे बेड से भी नहीं उतरा जा रहा क्योंकि एवरीथिंग इज शेकिंग सो मच। इवेंचुअली आई वेंट एंड नॉक्ड हर डोर, वो चीखें मार रही है, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड व्हेन इट स्टॉप्ड टर्न्ड आउट कि वो सिर्फ उसके कमरे में ही था जो भी हो रहा इतना था। स्पेसिफिक जलजला था? हाँ, उसी बेड का जलजला था। बेड हिल रहा था? हाँ, बेड भी बेड और ग्लास वमरा वगैरह, ना। एवरीथिंग, या टेबल्स, अलमारियाँ, सारा कुछ। अरे बात है, कोई हॉररी पैरानॉर्मली मामलात होंगे। अच्छा, एक बार ऐसा भी तो हुआ था कि आप नेल पॉलिश कोई हवा में उड़ रही थी, क्या हो रहा था आपके साथ? वो भी संगे मरमर पे ही हुआ था मेरे साथ। सो दीज थिंग्स डोंट रियली हैपन विद मी एज मच टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे याद है मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी स्काइप पे, तो लैप में नेल पॉलिश लगाई, टेबल पे रखी, और मैं जैसे टर्न हुई ना आई रियलाइज कि कुछ यहाँ पे आया है मेरे राइट, एंड इट वाज राइट हियर। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मुझे ठक की आवाज़ आई है, लाइक जैसे नेल पॉलिश गिरी है, लेकिन जब देखा तो एग्जैक्टली वहीं पड़ी हुई थी। एंड माय मम सेड इट इज, वो तुम्हारे पीछे क्या है ना, आई वाज लाइक आई डोंट नो। अच्छा, ऐसे जब आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप घबरा जाती हैं, या आप कहती हैं पता नहीं क्या हुआ ही नहीं होगा ये तो सब कुछ? आई मीन वो मुझे, वो शायद मेरा वहम हो, लेकिन अम्मी ने कंफर्म भी किया कि पीछे कुछ था, सो उस पर मुझे डर लगा। इसी तरह रावलकोट में भी एक बार ऐसा कुछ हो चुका है? रावलाकोट में मेरे साथ नहीं हुआ था, रावलाकोट में एक्चुअली मेरे एक कलीग के साथ हुआ था। तो एक होटल था, एंड हर कमरे में 2 दरवाजे थे, एक जो एक कंबाइंड, एक आने का और एक जाने का। एक आने एक हमारे पास कंबाइंड बालकनी थी, और एक जो लॉबी की तरफ खुलता है, ठीक है। तो मेरा कमरा जो था वो सेकंड लास्ट था, उन्नका जो कमरा था वो एग्जैक्टली कॉर्नर में था। उनके कमरे में 3 दरवाजे थे, तो तीसरा दरवाजा था, somebody was trying to open it again and again। वो बहुत पैनिक कर गई, and she called the management। उन्होंने कहा कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट ने तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मना कर देते हैं, हमारे स्टाफ को बाहर क्लीनिंग कर रहे थे। इवेंचुअली जब मैनेजमेंट ऊपर आए कोई घंटे डेढ़ के बाद, उन्होंने कहा कि ये वाला दरवाज़ा, ये नहीं तीसरा दरवाज़ा। कहते मैडम ये पॉसिबल नहीं है, ये दरवाज़ा बाहर से ईंटें लगी हुई हैं, इस पे दीवार है, वहाँ पर दीवार है, और हमने देखा भी था कि दीवार है, एंड समझ लाइक करने को अनारकली हो गया, अनारकली दीवार में बंद है ना, अनारकली बेचारी को, बहन मुझे बचा लो। एग्जैक्टली। बहुत। एक और था मुझे वाला जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, 2 साल पहले की बात है। हम नीलम वैली में शूट कर रहे थे, एंड वी वेंट टू दिस प्लेस, और तो उस कमरे का जो स्ट्रक्चर था ना, आप जैसे अंदर जाते हो एक आर्च बनी हुई है गेट पे, वहाँ किचन है, और आप आगे जाते हो तो एक छोटा सा बेड, और बेड के आगे एक विंडो, राइट साइड पे विंडो थी, ठीक है। तो सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे थे, आई वेंट एंड मैं बैठी, मैं फ़ोन पे वीडियो देख रही हूँ, और मुझे अचानक किचन की जो आर्च थी जिसमें लाइट बंद थी, ऐसे को महसूस हुआ है। बाकायदा मैंने देखा है किसी के साथ बाहर ऐसे निकला है, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें मिलाऊं उनके साथ। इंस्टेंट फीलिंग यही आई कि कोई जिन है या कोई पिया हुआ आदमी है, यूं आ रहा है, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, हालांकि टाइम भी ऐसा था ना, मैं वीडियो देख रही थी, और अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ करके निकला है बाहर, एंड आई फेल्ट कि वो सर निकला है बाहर इस तरह से ना। तो वैसे ही मैं चुप करके, मैंने जो वीडियो देख रही थी उसको बंद करके, मैंने आंखें देखी नहीं, मैंने आई वाज टू स्कैर्ड। मैंने वीडियो को चेंज करके सूरह रहमान लगाई, मैंने साइड पर रखी, मैं ऐसे करके बस बैठ गई। मैंने क्या, मरूंगी तो ऐसे ही बैठ मरूंगी मैं। एंड जब तक फजर नहीं हुई तब तक वो वही देखता रहा। लेकिन द स्कैरी पार्ट वाज कि जो इट वाज अ साया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्लिमर कर रहा था, 2 नुक्ते थे जो ग्लिमर कर रहे थे, आई एम गेसिंग दे वर द आईज, ठीक है। होपफुली है, तो कुछ ग्लिमर कर रहा था। जब फजर हुई है, लिटरली वो ऐसे हुआ, एंड आई सॉ दैट हैपन। अगले दिन कहते हैं आपको पता है आपके कमरे में वो है, मैंने कहा क्या है, ये तो वो आपका बेड ये है, ये दीवार है, और साथ में कब्रिस्तान है। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मुझे वहां डराया? तो अगले दिन somebody else was staying in that room, और उनके लिटरली सीने पे चढ़ गया जो भी था, टू पॉइंट कि उनको उठा के कमरे से बाहर फेंकना पड़ा। उनके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए उनकी आंखें ऊपर चली गई, सांस बंद हो गया, उनको लग रहा था उनको गर्दन दबा। अगर लेडीज का लिहाज किया जिनने, ये है, लेकिन मेरी एक आदत है, जब से वो रावलाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था ना, मैं जब भी कहीं नई जगह पे जाती हूँ, मैं आयतुल कुर्सी के करती रहती हूँ, एंड आई एक्चुअली से कि मैं आपको कुछ हार्म नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ ना करना। सो आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे ना, मैंने सबके इतने सारे लोगों से कहानी सुनी, और लेटली मैं जिससे भी शो में सुन रहा हूँ, दे हैव अ स्टोरी और टू टू टेल
मेरे साथ नहीं हुआ। और भाई जिन भाई लोग, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ऐसे कि मेरे साथ नहीं हुआ तो आओ करो, मेरा सीना हाजिर है, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं चीजें ना मुझे। हाँ, लेकिन इमेजिन कि आप अकेले कमरे में और पीछे ऐसे कोई मैं अकेले कमरों में रहता ही नहीं हूँ। दोस्त यार बुला के रखता हूँ भाई, मैं नहीं रहता। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे Okay. डरावने किस्से, हॉन्टेड चीजें आपके साथ कभी लाइफ में, इतनी छोटी सी जिंदगी आपने अभी तक गुजारी है, पैदाइश के बाद तीसरा दिन है, तो अभी तक कोई हॉरर बहुत पैरानॉर्मल सारे कोई एक ऐसा जो यहाँ बताया जा सके? यहाँ बहुत सारे बता सकते हो, लेकिन अच्छा चल, हाँ, फैसल कुरैशी वाला नहीं, कोई दूसरा इसके अलावा बताइए। अच्छा, मेरी आदत है जब भी मुझे लाइक कोई हॉरर किस्सा कुछ सुना रहा होता है तो मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हूँ कि मैं नॉन सीरियस इंसान हूँ। हाँ, like, नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो अभी मतलब इतना ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है। मैं आपके लाइफ में कोई पुराना किस्सा हो कैसे सकता है? अच्छा ओके। अभी तो 3 दिन तो हुए पैदा हुए। हाँ। मैं और मेरी 2 दोस्त थे, हम लोग मेरी एक फ्रेंड है तो वो ना किस्सा बता रही थी। माही? हाँ, मछली है? नहीं मतलब लाइक इसका नाम हम प्यार से बोलते हैं माही। तो हमें किस्सा बता रही थी। अब वो किस्सा बता रही ना, मैं हंसे जाऊँ, वो ना गुस्से से सीरियस होकर बता रही है कि एक्चुअल में हमारे घर में कुछ हैं, बुजुर्ग हैं और ये है वो है, अगर उनको छेड़ो नहीं तो वो कुछ नहीं करते, और वैसे ना मैं हंसे जाऊँ। तो मैंने बोला अच्छा, अब मैंने बुरी हरकत की, मैंने बोला अब यहाँ पर कोई अगर है इस तरह की कोई मखलूक तो ना कोई निशानी दिखाओ। मैंने बोला जो भी बाबा है, शाबा है, जो भी है मखलूक कोई भी है मुझे निशानी दिखाओ। निशानी चाहिए। और अल्लाह की कसम, हम लोग जिस बेड पे बैठे हुए थे हम तीनों, पीछे एक विंडो थी और वो विंडो मतलब लाइक कोई मतलब हवा का तो वो था ही नहीं कि मतलब खुलेगी कैसे, क्योंकि वो लॉक थी। वो अचानक दौड़ खिड़की बजी है और मैं यूं ही हो गई और मुझे कोई दुआ याद ही नहीं। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई लाइबा, हमें पता ये चला कि आप सांप को गले में बांध पहना चुकी हैं, बिस्तर कह रहा हूँ, कुत्ते वुत्ते आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन डर लगता है आपको अगर, तो वो लगता है बिल्ली से। क्यों? क्योंकि हम एक दफ़ा किसी के घर गए थे, हमारे ख़ानदान में ही है वो, तो उनके घर में एक बड़ी सी बिल्ली थी। उस बिल्ली की वजह से जो वो बिल्डिंग वाली छोटी छोटी बिल्लियाँ होती हैं ना, वो उस बिल्ली के लिए घर के बाहर रहती थी। तो मैं छोटी थी, अम्मी लोग उनके घर लेके गए तो वो फ्लैट्स में रहते थे। अम्मी ने ना अपना दुपट्टा सही करने के लिए मुझे गोद से उतारा। अम्मी इसमें भी मौजूद हैं? कोई एक स्टोरी तो ऐसी होगी अम्मी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी? तो अम्मी ने मुझे गोद से उतारा और कहा 1 मिनट ज़रा खड़ी हो, मैं दुपट्टा सही करती हूँ। जैसे ही मैं उतरी ना, वो छोटे छोटे बच्चे मेरे पैरों में चिपक गए। वो जो डर उस टाइम से बैठा, और फिर उसके बाद एक दफ़ा स्कूल से आई तो घर पे कोई भी नहीं था, हम भी अम्मी भी नहीं थी? अम्मी नहीं थी। अरे वाह, फाइनली ये कहानी आई। तो वो मैं सो रही थी बेड पे और साथ वाला जो फ्लैट था उनके घर में बिल्ली थी। तो वो गैलरीज हमारी साथ थी, तो वो टाप के इधर आ गई और मैंने अंदर आके मेन दरवाज़ा बंद किया और अंदर से दूसरा वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब मैं सो रही हूँ, यूनिफॉर्म पहन के ही सो गई, तो ख्वाब देख रही हूँ। डिटेल्स बहुत अच्छी लग रही है किस्से में, इतनी डिटेल्स। सुने तो मैं सो रही हूँ भाई, ख्वाब आया बिल्ली है कहीं आस पास ना, ऐसा फील हो रहा है बिल्ली, और जैसे आंखें खोली तो बिल्ली यहाँ बैठी हुई थी और यूँ लेटी और बिल्ली यूँ देख के जो ये भागी मैं, और दरवाज़ा बाहर बंद, दरवाज़ा नहीं खुल रहा और बिल्ली घर में, वो मेरे पीछे और मैं इधर उधर भाग। तब भी डर नहीं निकला कि यार उसने तब भी कुछ किया नहीं होगा बिल्ली ने? बिल्ली तो इतनी सुस्त होती है, मतलब वो, आप बिल्ली से कितनी मोहब्बत कर जिस रहे हैं? दिन उसने आपको उस तरह देख लिया जिस तरह वो मुझे देखती है ना, आपको भी डर लगेगा। कैसे देखती है आपको बिल्ली भाई? बहुत बुरी तरह देखती है। अच्छा, मुझे तो यूं देखती है। बोलती है कुछ चाह रहा है, इसको क्या डराने का फायदा। अच्छा, आपको पता है आपको देख के बिल्ली क्या बोलती है? क्या? बता बेटा। कभी कोई ऑकवर्ड सा रिश्ता आया जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? और बताएं। अब अम्मी से ही पूछ लेता हूँ मैं। ये पूछ ले। प्लीज आपसे जरा मैं एक कहानी सुनूं रिश्ते की। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हसना मनाए ऑफिशियली। अब आप सोफे पे भी बैठी गई, बात हो रही थी लाइबा के रिश्ते की, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत ऑकवर्ड जगह से रिश्ता आ गया हो? सुना बहुत बचपन से आ रही। हाँ, ऑकवर्ड रिश्ता आया है। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे सऊदीया, माशाल्लाह। तो वहाँ जाकर हमने गाड़ी करवाई और सारा उम्रा हो गया हमारा, फिर ज़ियारतें हो गई। उसके बाद हम वापस कराची पहुँचे हैं तो मुझे कॉल आई कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। डायरेक्ट? जी। मैं रिश्ता लाना चाहता हूँ, लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। ड्राइवर था जो वो ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी जो कराई थी। और ये किसी की नहीं थी, ये मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, ये भी बता रहा है प्रॉपर्टी मेरी अपनी थी आंटी। और मैं चुप हो गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा, कॉल बंद की। इसको मैंने कहा लाइबा बहुत मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता आया। मजाक में ना, मैंने कहा चलो बाबरकत जमीन से रिश्ता आया तुम्हारा। तो कह रही है किसका है? मैंने कहा वो ड्राइवर। ठीक है,
तो कहने कितनी लगी, खुशी मिली ना आपको, मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई। सुकून हो रहा है ना फिर आपको। उसके बाद कहने लगी कि अब कॉल आई ना मत उठाना इसकी, बड़े गुस्से से मुझे ना। तो मैंने कहा क्यों, रिश्ता मांग रहा है वो। तो मम्मा मोहब्बत का आपको- आगाज़ ऐसे गुस्से से ही होता है। आपको मजाक लग रहा है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी भाभी की कॉल आई कि हम लाहौर में रहते हैं और कहीं यहाँ बैठी तो नहीं होंगी। नहीं यहाँ क्यों बैठे वो होंगे? टीवी पे के पीछे बैठी हुई है। तो कहने लगी मैं ऐसे से उसकी भाभी बात कर रही हूँ और वो तो 2 दिन से मुसलसल ये कह रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग चलें कराची और चलकर रिश्ता मांगे। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बता सकता उसे हो नहीं अपनी- रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, रह नहीं पा रहा। बस अच्छा खत्म हो गई कहानी, और यहाँ कहानी दी एंड। मतलब ये है कि फिर मैंने मना कर दिया। क्या नहीं भाई, आपकी गाड़ी छोटी है। कई बार नहीं करनी नहीं है अभी, उसको करनी नहीं है। अभी करनी नहीं। करेंगे करेंगे आराम से। जर्मनी वर्मनी से भी रिश्ते आए, इंटरनेशनल रिश्ते बहुत आए हैं लाइबा के, हमने सुना। वेरी गुड। अच्छा लाइबा, थैंक यू मैम। पहले तो अब ये राज खोलने के लिए आपने बड़ा बेहतरीन बात बताई हमें, लेकिन इसी से कंटिन्यू करूंगा। हज़ारों लड़के देख रहे होंगे ये पाकिस्तान के। लाइबा को अगर अभी नहीं करनी, आज से 4 साल बाद करनी हो। नहीं नहीं करनी है, मतलब अगर अच्छा रिश्ता आगे तो कर लो। आ गई ना? शादी तो करनी है अब ना। सुन तो लो, अगर करनी है तो लड़का कैसा होगा? पहले तो हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। बड़ा खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। आज फिजिकल दिल का एट्रीब्यूट अच्छा होना कैसे? चाहिए, दिल का। छोटा लंबा कैसा भी हो। छोटा मेरे जैसे तो लंबा होना चाहिए ना, मेरे से छोटा हो उसको आ मैं गई ऐसे आ गई लेके आ गई, एक ख्वाहिश आ गई, लंबा हो। अब आप मुझे एक बात बताए ना, मैं इसको ऐसे तो नहीं लेके घूमूंगी ना। ऐसे क्यों लेके घूमना है आपको भाई? आप ऐसे लेके घूमना। तो हाइट होनी चाहिए उसकी बस। हाइट लंबा हो गया, ठीक है। हाँ। अब बाकी और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। बहुत पतला ना हो, हाँ। ठीक है। थोड़ा सा वजन भी आ गया कि भाई 6 फुट का है तो 90 किलो का भी हो, ठीक है। अच्छा, और कॉम्प्लेक्शन बस। में नहीं उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। कैसा अभी भी- आप चाह रहे, फिर लाइबा खान ने बोला है लड़का गोरा चिट्टा होना नहीं, चाहिए। ये मैं नहीं कहना चाह रहा। ये बोल देंगे ना यूट्यूब आहिस्ता आहिस्ता मैं बनता चला जा रहा हूँ। हाँ यूट्यूब पर। अच्छा, लंबा हो और एक लीन बॉडी भी रखता हो, मोटा भी ना हो, पतला भी ना हो, और कहाँ का हो? कहीं का भी हो। कहीं का भी हो। सही है बेटा, पतोकी के सारे लड़के। पाकिस्तान से बाहर भी आए थोड़ा। पाकिस्तान से बाहर, अच्छा आ गई ना, पाकिस्तान से बाहर का भी हो। पाकिस्तान में भी हो तो मुझे मसला नहीं है, मैं वैसे लेकिन उसके पास पासपोर्ट बाहर का हो। नहीं मुझे पासपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप मेरे लोग लिए क्या कराची बेस्ट इलीगल है। बॉर्डर क्रॉस करोगे? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना वो वाला पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं उससे वो वाला पासपोर्ट नहीं चाहिए आप, ठीक वो है। हो उसके अपने लिए हो, मुझे आंटी फर्क नहीं आपकी भी पड़ता। कोई ख्वाहिश है दामाद कैसा हो? हाँ है, बिल्कुल है। अब आई ना, अब सही बात है। यार, जब रिश्ता करा के हाँ। छोड़ेंगे। दामाद जो है मेरा शुरू से एक जहन में है कि बस, अपने टाइम से हाँ शुरू से है जहन में कि अच्छा लड़का हो, इज्जत करने वाला हो, ये तो मोहब्बत आंटी करने गिवन वाला आप हो। जाहिर बात डाकू से कॉल करेगा शादी? नहीं पता थोड़ी चलता है, माथे पे थोड़ी लिखा हुआ हाँ, है ये कि तो डाकू है क्या है। बस तो सूफी ढूंढ रही है आंटी। हाँ ऐसे मतलब है बस। अच्छे हमें अच्छे कोई नहीं है खानदान कि के। ऐसे- मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप फिक्र कर ले, हाँ, शायद मुझ पे आपकी छोड़ो। बात सुन लें। नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। कभी कोई ऐसा वाकया जो फैन ने आपको परेशान भी कर दिया हो, हैरान भी कर दिया हो? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मेरी टीम को पता है ये, कि एक आदमी थे जिन्होंने मुझे कुछ साल पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो रिश्ता भेजना चाहते हैं। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया नेचुरली। फिर और मुझे उनको आपने चांस भी नहीं दिया कि वो काम नहीं, कर- it's weird. करना ही नहीं। व्हाट्सएप पे कौन कहता है? पर खैर, महीने के बाद फिर मुझे उनका एक नए नंबर से मैसेज आया। आप यकीन माने 3 साल ये चीज़ चलती रही है। तो नंबर पॉइंट चेंज मुझे करते नंबर रहे। चेंज करना पड़ा अपना, कि उनकी अम्मा, उनकी बहन, उनके भाई, उनके चाचा मामा सबके मैसेजेस, आई मीन एक बाय एक वो सारे ब्लॉक होते गए। बट अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस है, एक आम आदमी है, ठीक है, उसको किसी सेलिब्रिटी से शादी करनी है, तो वो क्या प्रोसेस अपनाए? डायरेक्ट अम्मी भी नहीं भेज सकता है। अब उसने व्हाट्सएप करने की कोशिश करी, बेचारा दलील हो गया, ब्लॉक कर I'll दिया। tell you what the thing is, right? It's not about WhatsApp या सेलिब्रिटी या आम आदमी, उसमें नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि आपकी वजह क्या है कि आपको इंसान ठीक पसंद है, है। बहुत you अच्छी know? बात। कि अगर कोई मुझे पसंद करता है बिकॉज मैं कुबरा खान हूँ या ऐसा कुछ, तो वो फिर वजह सही नहीं है। वो अगर मुझे इंसान बिल्कुल ठीक जाता है, ये नहीं बहुत है तो superficial वजह है। एग्जैक्टली। तो आई मीन जो एक आम इंसान है, एंड इफ आई नो देम एज अ फ्रेंड और समथिंग, तो वो भी डिफरेंट बात है, एक दूसरे को जाने एंड ऑल दैट, वो डिफरेंट कंप्लीटली सिनेरियो। जाहिर आप बात। व्हाट्सएप पे करके आपने मेरे ड्रामे देख के उसमें आपको मेरे कैरेक्टर से प्यार हो गया, आप शादी का पूछो। हाँ, इट डजंट मेक सेंस। ये तो बहुत अच्छा Doesn't make जवाब sense. दिया। वेरी वेल। शादी के बारे में हाँ, क्या सोचा है? कर लेंगे, अच्छा लड़का मिलेगा कुछ। अच्छा लड़का मिलेगा आप तो कैसा मुझे क्यों लड़का देख रही हैं आप? चाहती कर लेंगे, अच्छा लड़का मिलेगा तो ये क्या बात है? हाँ, नहीं मुझे लगता है अभी ताबिश भाई जैसा मिल गया फिर क्या करेंगी? यस तू या इधर आ जा भाई।
इधर बैठो जरा। और काबिल भाई ज्यादा मिल गया। अच्छा, इतने सवाल। थैंक यू। क्या नाम था आपका? शुएब। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, कोशिश है। कोशिश शादी की है, इलाज की? इलाज की। क्यों दस फलांग रही थी? क्या थी पहले आप? बंदर कहते थे। बनता भी था, लेकिन क्यों फलांग रही थी? क्या था? मेरे घर में ना बहुत सख्ती होती थी बचपन में ना। सख्ती होती थी? हाँ, लाइक हर बंदा अपना उसमें होता था। सख्ती के बावजूद 6 बहन भाई हैं। नहीं, मेरे अम्मी अबू शुरू से चले, अम्मी स्ट्रिक्ट हमेशा से थी। चिल तो हैं, पापा इतने चिले हैं, मैं क्या बताऊं, जब मैं सफर कर रही थी तो क्या बोलती। नहीं, वो नहीं। हाँ, पापा वैसे ही बहुत अच्छे बच्चों के बोलते थे, हाँ बता दे बॉयफ्रेंड से बात करिए। और अगर हम कभी, अब मेरी बहन बोलती बेटा अगर तुम बता दो ना फिर फंसते हैं। तो फिर तो ये जो माँ बाप की स्कीम होती है ना, इधर बहुत सारे माँ बाप बैठे हुए हैं। कभी हाँ ये कहते हैं बेटा को पसंद है तो हमें बताओ, आप बहुत बताना मत मार बेटा। पड़ेगी वादा। ये स्कीमें। लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि हम बाहर दोस्त ढूंढते हैं अपने, अगर पेरेंट्स हमें अपना दोस्त बना लें तो बहुत शायद हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स दोस्त बन जाएं, हमारे एक दोस्त हैं अली असगर कपासी, और बोले और भाई हाँ, हमारे ऐसे शुरू हो जाए। कंटेंट भी वो यही कहते हैं कि यार मेरे अब्बू कहते हैं मुझे दोस्त समझो, तो वो कहते हैं यार मैं तो दोस्त को गालियां देता हूँ। ये बताएं कि दरख्त हाँ, तो मैं और मेरी जो छोटी बहन है ठीक तो है। हमारा ये होता था कि मैं हमेशा उसको गड़वाती थी, मैं कहती थी चलो हम चलते हैं। नूडल्स मैं अभी भी बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे बचपन में ये होता था कि जब घर में कुछ बना है तो मुझे नूडल्स चाहिए होती थी। ठीक है। तो रात में 9 बजे हमारा गेट बंद हो जाता था, हम सारे मिलके ज्वाइंट फैमिली रहते थे। तो मेरे ताया वो शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो क्या बोलूँ मैं, सख्ती करते थे? बहुत ही ज्यादा करते थे। ऐसा मुंह ना बनाए, ताया देख रहे हैं। बनाऊंगी, बहुत ही ज्यादा करते थे। हाँ तो उनका होता था कि 9 बजे बाहर नहीं निकलना, ये वो एंड ऑल दैट। ठीक है। तो हम क्या करते थे, मेरी बालकनी थी, जिस बालकनी में मैं बैठती थी, और सिगरेट कभी मेरे जहाँ घर वाले नहीं कभी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बाबा नून मुन्ना, और आप बोलते थे। तो वहाँ हमारा एक दरख्त था बहुत बड़ा सा, तो उससे उतर के फलांग के मैं पहले मैं नीचे उतरती थी, मैं बाहर से जाके वो करती थी, देखती थी। हाँ, फिर मेरी बहन आती थी और वो मेरे लिए पहले गेट खोलती थी, फिर हम उतरते थे, और फिर हम नूडल्स लेके आते थे, फिर हम वापस उस दरख्त से चढ़ के जाते थे बालकनी में, और फिर बालकनी से हम घर जाते थे। ताया सही करते थे? तो ताया को पता था घर की अभी भी लाइक ऐसा होता है कि मतलब लाइक मैं होता है ना, कभी भी आप कभी कहीं से कूद गए, कभी कहीं से कुछ, तो मैं ऐसी हरकतें करती रहती वो हूँ। जमाने की तस्वीर है हमारे पास, दिखाओ भाई क्या है। हैं? हाँ। भाई ऐसा है। पहला सवाल, लंदन में क्या है जो पाकिस्तान में नहीं? बिग बैन नहीं, सही था। नहीं मैंने बोल दिया था। बिग बहन, बड़ी बहन की बात कर रही थी। बिग बहन की बात कर रही थी। किसके होठ बहुत बुरे हैं? आपके गलत है, बजाओ बेटा। क्या मतलब? आपने कहना है ताबिश। ओह, ताबिश के, सही। आई गेट इट। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, छमछम खेले? चमचम खेले। किसके होठ बहुत अच्छे हैं? मेरे घुमरा के। ठीक है। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो वाशी। वो तो माशी। आई डोंट नो। ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते, मैं असल जवाब दे देती। अच्छा, आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे। ताले किसी और नहीं, ने बोला सारंगे, किसी और ने बोला सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ना, ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यू नहीं है। लगाना है क्या? यू। हाँ। दिस इज द कोरियन हाँ, हार्ट। मुझे सारंगे, दाता सारंगे। मैंने यही कहा था। मैंने कहा खान साहब, अरे ऐसा बात नहीं करो। लगाओ। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं? नहाती हूँ। कौन सी चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? बात। हुमायूं सईद सोते में क्या बोलते हैं? हेलो। चैन से क्यों नहीं बैठ रहे वो? चैन नहीं है उनको। नहीं, अच्छा, क्वेश्चन था ये? नहीं। अच्छा बेटी। बंदर ने अपने कान में क्या कहा? अदरक। अदरक कहा। मैं कभी डैश रोल नहीं करूंगी। अच्छे। ये तो I'm just saying अरे anything right कन्फेशन now. नहीं देने थे, जवाब देने थे। You said it doesn't have to be right or wrong. हाँ। आर्मी ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना फेम मिला, इतने फैन बने। खैर, आपने कहा सही गलत नहीं होने चाहिए। जवानी फिर नहीं आएगी तो क्या आएगी? जवानी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा खेला भाई, कुबरा के लिए तालियां होनी चाहिए।